हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जहां पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का एनालिसिस किया जाए। मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो साथ ही साथ निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो दोनों की दोनों चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप जाके देख सकते हैं कि आपको कल के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि कल की पॉसिबिलिटी है आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इस सिचुएशन पे अगर आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे ये वाला जोन हमें काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, 19,500। उससे पहले एक हल्की रुकावट आपको इस जोन में दिखाई देगी अराउंड 19,300 के अराउंड, एक ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 19,500 के अराउंड नजर आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर इस जोन में ही आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, कई बार क्या सिनेरियो मिलता है कि मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है और फिर एक बियरिश कैंडल बना देता है और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे चलना शुरू होता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें कोशिश मार्केट ये करता है कि या तो गैप फिल करे, मान लो यहाँ पे खुला है, या तो गैप फिल करके गैप पे सपोर्ट जो के लेके बाउंस कर जाए, या फिर उससे पहले कोई सपोर्ट लेवल है उसकी मार्केट रेस्पेक्ट करते हुए एक मोमेंटम दिखा दे, कोई भी मोमेंटम क्रिएट करे। लेकिन यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आप प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखते हैं। तो इस सिनेरियो को आपको ध्यान से समझना है, वन डे के टाइम फ्रेम को लगा के रखना है, प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिससे कि आपको पता चल सके कि मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट ओपन हो रहा है, मान के चलो ये रेजिस्टेंस जोन है, कहीं यहां पे ओपन हुआ और आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिली और मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, इस बियरिश कैंडल को देख के आपको बाइंग की तरफ नहीं जाना है। इस बात का खास ध्यान रखना है, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने देना है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि पहले ही आपको एक गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, ऊपर से आपको बियरिश कैंडल भी देखने को मिल रही है, तो बेहतर ये रहता है कि एक बेहतरीन प्राइस एक्शन बनने दो। या तो आपको जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल पैटर्न, इन चारों पैटर्न में से कोई सा पैटर्न नजर आ जाए और उसका ब्रेकआउट मिल जाए, तो वो वाली सिचुएशन ज्यादा बेहतर रहेगी। या फिर मार्केट एक रीटेस्ट कर दे फिर मोमेंटम दिखा दे, यानी कि कोई ना कोई प्राइस एक्शन आपके लिए वहां पे क्रिएट होना चाहिए। बिना प्राइस एक्शन घुसने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे हम समझेंगे कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, बाकी चीजें भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा कोर्स है उस पे एक ही दिन का ऑफर बताएं, एक्सपायर्स इन वन डे। जो 20% का आपके लिए ऑफ किया गया था, ये एक दिन के ये अंदर ही खत्म हो जाएगा। जैसे आप इस पे अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफर आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% ऑफ फिलहाल कर दिया गया है। अगर आप सीखना चाहते हैं इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, चाहे वो ट्रेंडिंग डेज के लिए हो, रिवर्सल डेज के लिए हो, साइडवेज मार्केट के लिए हो, रिस्क मैनेजमेंट समझना चाहते हैं, या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए, या फिर मैं अपनी वीडियोस में कई बार आपको डिस्कस करता रहता हूं कि मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया या फिर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, ये क्या स्ट्रेटेजीज है, किस तरीके से आपको एंट्री ली जाती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहां पे टारगेट आपका लगाना चाहिए। अगर आप इन सभी चीजों को समझना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है, एक ही दिन बचा है, उसके बाद यह ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। वापस वहीं पे आते हैं हम और यहाँ पे हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 19,093 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 19,189 की है, जो कि हमारा 28 का डे हाई भी है। यानी कि कल के ट्रेडिंग डे पे हमारे लिए क्या एक्ट करेगा, प्रीवियस डे हाई के रूप में एक्ट करेगा। तो जब तक मार्केट इस जोन में दिखाई देगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, आप मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन इस बीच आप स्कैल्पिंग करके बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो डे हाई तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर डे क्लोज से मार्केट नीचे चलता है तो आप यहाँ पे 19,093 तक स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं।
अब एक एक सिनेरियो को समझते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, तो इस सिचुएशन में हम इंतजार करेंगे 19,189 के ब्रेकआउट का, यानी कि प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन पे आपके लिए ऊपर की तरफ क्या रेजिस्टेंस रहेंगे उस सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा कहां पे रहेगा? एक तो गैप अप ओपनिंग हम डिस्कस करेंगे, इस पे आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि गैप अप की ओपनिंग के सिनेरियो में ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो आपको समझना पड़ेगा। वहीं पे दूसरी सिचुएशन भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, तो उस सिचुएशन में डे क्लोज से अगर मार्केट नीचे आता है तो इसका ब्रेकडाउन देने दो 19,093 तक। यहां तक आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो। इसका ब्रेकडाउन आया तो आपको सपोर्ट जोन बनेगा इस वाले जोन में, इसका ब्रेकडाउन आ गया फिर आपका सपोर्ट जोन बनेगा इस वाले जोन में, इसका भी ब्रेकडाउन आ गया फिर आप ये वाला जोन देख सकते हैं, या फिर जो 27 28 का डे लो है, इन जोन में आप मार्केट के मोमेंटम को देख सकते हैं। लगभग लगभग सेम ही जोन में आपको ये दिखाई देगा, ये लेवल आपको अप्रोच होते हुए दिखाई देंगे। अब सबसे जरूरी चीज, हम गैप अप ओपनिंग पे ज्यादा फोकस करो, इस सिचुएशन पे क्या बनेगा। अब यहाँ पे मैं आपके साथ दो केस डिस्कस करूंगा। वैसे मैं एक केस डिस्कस करता हूं, लेकिन आज यहाँ पे स्पेशल दो केस डिस्कस कर लेते हैं। पहला अगर केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर आपको आसपास ही गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, किसके आसपास? 28 के डे हाई के आसपास। फिर से समझो, यानी कि प्रीवियस डे हाई के आसपास ही आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे ये सिनेरियो बनता है, और मार्केट दिखाता है बुलिश कैंडल, तो यहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर बियरिश कैंडल देखने को मिली, तो जो 28 का डे हाई है, यानी कि प्रीवियस डे हाई है, इसका ब्रेकडाउन होने दो। और दोनों स्ट्रेटेजीज अलग है। अगर बुलिश कैंडल देखने को मिली तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी, अगर इस कैंडल से मार्केट ऊपर जाता है। ठीक वैसे ही अगर बियरिश कैंडल देखने को मिली तो उस कैंडल को प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देने दो, तो वहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। समझ में आई? तो इस सिचुएशन पे अगर ज्यादा बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, फिर से समझो जो मैं कह रहा हूं कि लगभग अगर आपको ज्यादा बड़ी 200 प्लस पॉइंट या 150 प्लस पॉइंट टू 200 प्लस पॉइंट के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, तो गलती से ना तो बाइंग करना ना सेलिंग करना। पहले एक बेहतरीन प्राइस एक्शन बनने देना, पहले मार्केट को देखना कि मार्केट किस करवट बैठ रहा है। क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, एक तो गैप अप ओपनिंग प्लस आपको बुलिश कैंडल आपको यहां पे देखने को मिल रही है, ज्यादा बेहतर क्या है? जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि या तो चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न नजर आ जाए और उसका मार्केट ब्रेकआउट देके चल दे, तो हमारे लिए एक प्राइस एक्शन बन जाएगा, तो हम बाइंग साइड जा सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर इस सिचुएशन पे क्या रहता है कि मार्केट एक बियरिश कैंडल बना दे और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आने लग जाए। फिर हम वॉल्यूम पे नजर देखेंगे, अगर वॉल्यूम भी बेहतर आ रहा है तो हम डे हाई पे एक सपोर्ट बन सकता है 28 के, यानी कि प्रीवियस डे हाई पे। फिर यहां पे क्या प्राइस एक्शन बना है उसके अकॉर्डिंग हम नई एंट्री डिसाइड कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। अगर यहां पे आपको हैमर मिल गया, फिर पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिल गई, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज फिर से मिल जाएगी। फिर आप फोकस करेंगे ट्रेडिंग डे हाई और ट्रेडिंग डे लो मार्क कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब एक और केस सुनो। कई बार क्या होता है, बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है और बुलिश कैंडल देखने को मिल जाती है और मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाने लगता है। अब मैंने क्या कहा कि इस सिचुएशन पे आपको एंट्री नहीं लेनी, तो मन में क्या आ जाता है कि भाई एक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई, काफी बेहतरीन पैसा बन सकता था, अच्छा प्रॉफिट बन सकता था, लेकिन वो सिचुएशन हाथ से नहीं निकलती। दरअसल इसका एक प्राइस एक्शन बनने दो, या तो उसे रीटेस्ट करके आप इसका मार्क कर लो, आपको ये ट्रेडिंग डे हाई मिल जाएगा, फिर यहां पे आपको ये रहेगा ट्रेडिंग डे लो मिल जाएगा। फिर जो सिचुएशन बनेगी, जो प्राइस एक्शन बनेगा और मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके अगर आप ऊपर निकला तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ध्यान यहां पे ये भी रखना फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन का, क्योंकि ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग में ये बहुत सारे केस होते हैं कि मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन देके ट्रैप करने की कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है? क्योंकि वो पहले ही एक बड़ा मोमेंटम दे चुका होता है, तो इसलिए वो एक अगले बड़े मोमेंटम के लिए तैयार नहीं होता। तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। सिचुएशन क्लियर हो गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अगर हम बात करें, देखो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
अगर हम बात करें आपको देखने को मिला है पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो इस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 19,302 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 19,393 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे में तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 19,485 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 19,117 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 19,061 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 19,000 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि इस ऑफर को खत्म होने में जो 20% का ऑफर आपको दिया गया था, एक ही दिन बचा हुआ है। अगर आप एडवांस लर्निंग सीखना चाहते हैं, प्रॉपर किस तरीके से एंट्री ली जाती है, स्टॉप लॉस कहां लगाया जाता है, टारगेट क्या होता है, नई नई स्ट्रेटेजीज कौन सी है, चाहे वो ट्रेंडिंग डेज के लिए हो, रिवर्सल डेज के लिए हो, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हो, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन हो, प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट हो, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन हो, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट हो या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन हो, फेक ब्रेकआउट हो, फेक ब्रेकडाउन हो, काफी बेहतरीन आपको यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट के साथ, एग्जाम्पल के साथ चीजें समझाई गई है, चार्ट पे समझाई गई है, प्रॉपर एग्जाम्पल। अगर आप उन सभी को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, अवेलेबल ऑफर पे जब तक क्लिक नहीं करोगे तब तक 20% का ऑफर एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स पे जाएंगे एप्लीकेशन डाउनलोड करके, तो आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए अवेलेबल ऑफर दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना, 20% का आपका ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।